आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आपने देखा डिजिट मिलकर नंबर बना, मैथ्स का स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिट मिलकर नंबर बना। नंबर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। लेकिन इससे पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। एक इन्फिनिटिव क्या होता है इसके बारे में जानिए पहले, प्लस इन्फिनिटिव एंड माइनस इन्फिनिटिव इसके बारे में जानिए। प्लस इन्फिनिटिव क्या है, माइनस इन्फिनिटिव क्या है, इसके बारे में जानिए पहले। देखिए, किंवदंती मैंने कहीं सुनी एक कहानी है कि एक जो होते हैं ना हट्टी टाइप का दो दोस्त थे जो आपस में हमेशा लड़ा करते थे, लेकिन उन लोग की लड़ाई हमेशा पॉजिटिव वे में रहा करता था, पढ़ाई लिखाई को लेकर कि हम तुमसे आगे हैं तो हम तुमसे आगे हैं। वैसे ही एक बार दोनों दोस्त एक टॉपिक पे लड़ गए। क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई कौन सबसे बड़ी संख्या लिख लेगा। जो सबसे बड़ी संख्या लिखेगा वो मानेंगे कि सबसे अच्छा जानता है, सबसे ज़्यादा जानता है। उन्होंने चैलेंज लगाया और दोनों लिखना शुरू कर देते हैं। एक पहला दोस्त, उसका नाम तो जिक्र नहीं है कहीं पे, ए है, दूसरा बी, ठीक है। पहला दोस्त ए, दूसरा दोस्त बी, कहता है कि मैं लिख लूँगा, तो बी कहता है कि मैं लिख लूँगा सबसे बड़ा संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना ए शुरू करता है, कहता है कि लो मैंने 9 लिख दिया। तो बी कहता है अच्छा तुमने 1 9 लिखा, तो मैं लो डबल 9 लिख दिया, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ये सोचा कि अच्छा 2 9 लिखा, ले मैं 3 9 लिख दिया, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ये लिख दिया 4 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक गुस्सा हुआ और सीधे लिख दिया 6 9, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। फिर इसने 9 9 लिख दिया, 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ये लड़ाई झगड़ा लगातार चलता रहा, लेकिन ये कहीं एक दूसरे से निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए कि इसमें विजेता कौन हुआ। यदि आपसे क्या ऐसा अगर होता लड़ाई, तो क्या आप जिसमें जीत पाते? तो ऑफकोर्स आपका भी जवाब नहीं होता। अर्थात आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आप कहिएगा कि 10,009 हम 10,000 लिख दिए, ये सबसे बड़ी संख्या, तो अगला का देगा 11,009, 11,000 बार 9 लिख देंगे। अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी संख्या को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तब दोनों मित्र जो होते हैं एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी संख्या नहीं लिख सकता हूं, और उसी समय इन्फिनिटिव का निर्माण होता है। पहला जोड़ता हाथ, पहले की कलाई का सिंबल ये ले लिया जाता है ऐसे, ठीक है, और दूसरा का कलाई का सिंबल ले लिया जाता है और इस सिंबल का नाम दे दिया जाता है इन्फिनिटिव। और ये माना जाता है कि इन्फिनिटिव एक ऐसे संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या कुछ नहीं है। बात समझ में आया? अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो उसे डिटरमाइन आप नहीं कर पाएंगे। एक नोटेशन जो है वो क्या है, प्लस इन्फिनिटिव है। आप जितना सोच सकते हैं, दिलो दिमाग मन मस्तिष्क में जितनी बड़ी से बड़ी संख्या सोच सकते हैं, उससे भी बड़ी संख्या क्या है, प्लस इन्फिनिटिव है। अर्थात प्लस इन्फिनिटिव का मान डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ये फिक्स वैल्यू कोई नहीं है कि 10,009 है कि 1000 करोड़ 9 है, कितना ये पता नहीं है, ठीक है। यही कारण है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी संख्या को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया, इन्फिनिटिव से। इन्फिनिटिव अर्थात प्लस अनंत, ये दुनिया की सबसे क्या है, बड़ी संख्या। उसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि अच्छा सबसे बड़ी तो नहीं लिख पाए, क्या सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं? तो उन्होंने लिखना शुरू किया कि भाई देखते हैं कौन सबसे छोटी संख्या लिखता है। तो एक कहता है कि -9 लिख दिए, दूसरा बोला -99 लिख दिए। फिर इसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा चलते रहता है दोनों के बीच। फिर लास्ट में उसी निष्कर्ष पर पहुंचता है जहां पे कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आता है, जिसमें से कोई किसी की हार और जीत नहीं होती है। और पुनः उन्होंने हाथ जोड़कर एक दूसरे से क्षमा मांग लिया होता है और कहता है कि मैं दुनिया की सबसे छोटी संख्या लिखने में असमर्थ हूँ, ठीक है। तब वहां से निकल कर क्या आता है, माइनस इन्फिनिटिव। अर्थात प्लस इन्फिनिटिव क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, और माइनस इन्फिनिटिव क्या है, दुनिया की सबसे छोटी संख्या। अर्थात एक बाउंड्री बना दिया गया। प्लस इन्फिनिटिव दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, माइनस इन्फिनिटिव दुनिया की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। प्लस इन्फिनिटिव दुनिया की बड़ी संख्या, इसका मतलब आप जितना सोच रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या, उससे भी बड़ी संख्या प्लस इन्फिनिटिव है। और आप जितना छोटी से छोटी संख्या सोच रहे हैं, उससे भी छोटी संख्या कौन है, माइनस इन्फिनिटिव है। उम्मीद करते हैं ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है, तो आप कह सकते हैं कि दुनिया की यह सबसे बड़ी संख्या है। हम जितना सोचते हैं उससे भी ये बड़ी संख्या है। आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ये बड़ी संख्या है। इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। माइनस इन्फिनिटी क्या है, तो दुनिया की सबसे छोटी संख्या है। दुनिया की सबसे छोटी, इससे छोटी कुछ है ही नहीं धरती पे। बात समझ में आया? दुनिया की सबसे छोटी संख्या माइनस इन्फिनिटिव। क्या इसका वैल्यू फिक्स है? इसका भी वैल्यू फिक्स नहीं है कि माइनस में कितना 9 है लिखा हुआ, ये हमें पता नहीं है। उम्मीद करते हैं प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर क्या है?
तो भाई ये संख्या को कितने भागों में बांटा गया, कितने कितने पार्टों में बांटा गया, इसके बारे में जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहले आता है नंबर को किस पार्ट में डिवाइड कर दिए, कम्प्लेक्स नंबर में। कम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र मतलब होता है मिला हुआ। एक होता है रियल नंबर 4723 ऐसे लिख दिए 472, प्लस एक इमेजिनरी नंबर कुछ ले लिया जाता है जैसे 3i लिख दिए। अर्थात अगर हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर। अर्थात कम्प्लेक्स नंबर को हम जनरल वे में कह सकते हैं a+ib, जहां a क्या है, जहां a इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट, एंड b इक्वल टू क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अर्थात यदि कोई संख्या a+ib के फॉर्म में है, मतलब वास्तविक और इमेजिनरी दोनों मिला हुआ है, तो आपका क्या है, सम्मिश्र संख्या है। अब यहाँ पे देखिए a और b कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब ये बताइए जब b 0 हो जाएगा तब केवल क्या बचेगा, a केवल रियल नंबर बचेगा। ठीक है। अर्थात जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो उस स्थिति में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। अर्थात रियल नंबर क्या है, जब इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib है, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब देखिए रियल नंबर भाई, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सुनिए। अभी आपने सीखा प्लस इन्फिनिटिव दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है और माइनस इन्फिनिटिव दुनिया की सबसे छोटी संख्या है। इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सब संख्या क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। आप देख सकते हैं एक रियल है और दूसरा क्या है, इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव के बीच की जो भी संख्याएं होंगी वह सब क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसको इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप कहिएगा क्या इमेजिनरी निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, तब मैं आपको बता दूं कि इमेजिनरी को निगेटिव पॉजिटिव कंसिडर नहीं किया जाता है। इमेजिनरी ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, इसमें कोई साइंस कंसिडर हम नहीं करते हैं। ये इमेजिन पे संबंधित है, इमेजिनेशन पे आधारित है। ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव के बीच की हो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। या फिर हम कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के समूह को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बीच में हो गया 0, इधर जाइएगा +1, +2, +3, इसी प्रकार से डॉट डॉट किया जाते रहेगा। लेफ्ट साइड आइएगा -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। अर्थात रियल नंबर क्या है, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच की सारी संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या। अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच में जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्या। या दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं आप, निगेटिव, पॉजिटिव एवं शून्य के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी नंबर जो है इमेजिन पर आधारित होता है। वास्तव में क्या किसी संख्या का वर्ग करने पे निगेटिव आएगा? आप देख रहे हैं जैसा 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होता है, +2 का स्क्वायर 4। अर्थात जब हम पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तब तो पॉजिटिव आता है और निगेटिव का भी स्क्वायर करने पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अर्थात किसी भी संख्या का आप वर्ग करेंगे तो आपका पॉजिटिव ही हर हाल में प्राप्त होगा, निगेटिव कभी प्राप्त नहीं होगा। तो क्या किया गया, इमेजिन कर लिया गया कि कोई एक संख्या x है, कोई एक संख्या क्या है, x है, जिसका वर्ग करने पे ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है, मतलब -1 प्राप्त होता है। अब 1 ही क्यों लिया गया, क्योंकि 1 से आप किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे 10 है तो 10 गुने 1, 8 है तो 8 गुने 1, और कोई दूसरा नंबर नहीं ले सकता है जिसमें एक छुपा मतलब कॉमन मिले सब कुछ। तो आप केवल क्या कॉमन ले सकते हैं, 1। इसलिए माना गया कि कोई संख्या x है जिसका वर्ग करने पे एक ऋणात्मक संख्या -1 प्राप्त होता है। ठीक है। ये x स्क्वायर हटेगा, इधर रूट हटेगा, भाई रूट अंडर क्या होगा, -1। और इसी रूट अंडर -1 को एक सिंबल दे दिया गया, नाम दे दिया गया, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा बोलते हैं। ठीक है। अर्थात
आयोटा दैट इज आई इक्वल टू हम कह सकते हैं रूट अंडर क्या होता है -1। आयोटा का वैल्यू कितना हो, रूट अंडर -1। अर्थात इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो कल्पना पे आधारित हो उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मान लिया गया कोई एक संख्या x है जिसका वर्ग करने पे -1 प्राप्त होता है, स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, x इक्वल टू रूट अंडर -1। इसका वैल्यू क्या मान लिया गया, आयोटा, चूंकि इमेजिनेशन पे आधारित है इसलिए इमेजिनेशन किससे शुरू होता है, आई से, इसलिए इसका सिंबल का नाम क्या लिखा गया, आई, जिसको हम आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर -1। सेकंड वैल्यू अगर हम इसी में बोले कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, तो स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, -1। आई क्यूब क्या होगा, आई क्यूब क्या होगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, उसमें आई से गुना कीजिएगा तो आई क्यू निकल जाएगा, तो -1 इंटू आई करेंगे क्या होगा, -i, और आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, +1, क्योंकि आई स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो पुनः क्या हो जाएगा, +1। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी जैसे मान ली कि आई का वैल्यू 47 का वैल्यू पूछे क्या होगा, ठीक है, आई का वैल्यू 47 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बता दूं कि आई के पावर 47 का अगर निकालना हो तो 4 से भाग देकर केवल शेष लिख दीजिए। आई के पावर कितना भी रहेगा आप निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, 4 से भाग दीजिएगा, 11 चौचे वाले शेष कितना बचा, 3। अर्थात आई के पावर 47 का वैल्यू जो होगा आई के पावर क्यूब के वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आई के पावर 4 का तो वैल्यू 1 होता है और उसका पावर कितना भी देंगे उसका वैल्यू 1 ही होगा, और 1 इंटू लास्ट में जो भी बचेगा तो वैल्यू सेम ही होगा। यही कारण है कि 4 से भाग देकर लिख दीजिए भाई, 4 से भाग देंगे शेष कितना बचेगा, 3। तो आई के पावर 47 का वैल्यू जो होगा आई के पावर 3 के वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। और आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -i, अर्थात हम कह सकते हैं कि आई के पावर 47 का वैल्यू जो होगा वो माइनस क्या होगा, आई होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ आई के पावर 48 का वैल्यू क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं भाई ये तो 4 से पूरी तरह कट जाता है। उस स्थिति में जब 4 से कट जाए तो 4 ही लिख देंगे इसके बदले। और आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1। मैं अगर पूछ दूं और भी एग्जांपल के तौर पे, आई टू द पावर 159 बताइए क्या होगा, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। अरे भाई 4 से भाग देके शेष ही तो लिखना है, 4 से भाग दीजिएगा, अंतिम 2 अंक में भाग देके लिख दीजिए, 14 चौके 56, आई के पावर 3 लिख दीजिए। अर्थात आई के पावर 159 का जो वैल्यू होगा आई क्यू के वैल्यू के बराबर होगा। इसका वैल्यू क्या होता है, -i। ठीक है, अगर मैं पूछ दूं आई के पावर 17292 क्या होगा, तो उस स्थिति में कैसे करेंगे, 4 से भाग दे दीजिए लास्ट में और से लिख दीजिए शेष। 92 है, 92, 23 चौके 92, 4 से पूरी तरह से कटता है, इसलिए पुनः हम कितना लिख देंगे, 4। अर्थात इसका वैल्यू कितना होगा, 1। अर्थात आई टू द पावर 17292 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ये जो है सिलेबस 11th में चला जाता है इमेजिनरी नंबर, 10th के सिलेबस में ये नहीं आता है। यही कारण है कि अभी जो जनरल कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इसी के वैल्यू पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसके जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसका जिक्र कर लेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले नंबर को किस में बांटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है। जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो वो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच की सारी संख्या को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। या दूसरा डेफिनेशन, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एवं शून्य के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बीच में क्या होता है, 0, इधर +1 +2 +3 डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक जाएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अनंत संख्याएं बनी हुई है भाई। जैसे इन दोनों के बीच में 1.1 1.2 1.3 1.1 मतलब कोई भी दो वास्तविक संख्या के बीच में आप चाहेंगे तो इन्फाइनाइट वास्तविक संख्या निकल सकता है। यहाँ नहीं है, यहाँ पे केवल ये मत समझिएगा कि 1 और 2 के बीच में कोई नहीं है, सारा वास्तविक संख्या ही है। इस पे जितने भी नंबर ड्रॉ किए गए हैं वो सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कल्पना पे आधारित है। कोई संख्या x जिसका वर्ग करने पे क्या होता है, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुआ, -1, स्क्वायर हटा, रूट हटा, x इक्वल टू रूट अंडर -1। इसी का क्या बोल दिए, आयोटा बोल दिए इमेजिनरी, आई के लिख दिए। आई का वैल्यू रूट अंडर -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1, आई क्यू का वैल्यू -i, आई टू द पावर 4 का वैल्यू +1। किसी का भी वैल्यू निकालना हो, आई टू द पावर 159 का वैल्यू क्या होगा, आप इसमें 4 से भाग देकर शेष लिख दीजिए। 14 चौके 56 शेष कितना, 3। आई के पावर 159 का जो वैल्यू होगा आई क्यू के वैल्यू के बराबर होगा, और आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, -i। मात्र आप 4 वैल्यू याद कर लिए, आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई क्यू का वैल्यू और आई टू द पावर 4 का वैल्यू, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या को पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया मेरे भाई, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अब रैशनल इरैशनल क्या है, अब इसके बारे में जानिए।
वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p, और यहाँ पे कह सकते हैं कॉमा देकर लिख लीजिए, इसके लिए 3 कंडीशन है, p एंड q इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए। अब बताते हैं इंटीजर क्या है, समझिएगा जरा ध्यान से। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के लिए कितना कंडीशन, 3 कंडीशन होना चाहिए। जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा वो आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे पहला फॉर्मेट है कि पहला संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा संख्या q डज नॉट के इक्वल टू 0 हो जाए, और तीसरा p और q दोनों क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। जैसे मैं बोलूँ 4/5, देखिए 4/5 परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है 4/5, p बाई क्यू, p और q दोनों 4/5, p का वैल्यू 4, q का वैल्यू 5, साथ ही साथ q डज नॉट इक्वल टू 0 है, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और तीसरा कंडीशन p और q दोनों इंटीजर है, 4 और 5 दोनों क्या है, इंटीजर है। अगर मैं बोल दूँ 2/√3 तो क्या यह परिमेय संख्या है, इंटीजर, पूर्णांक, पूर्ण अंक जिसमें डेसिमल पार्ट 0 हो, माना 0 1 2 जो ये लिखे है ना, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये जो है आपका इंटीजर है। इधर वाले को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, इधर वाले को निगेटिव इंटीजर, माने 1 2 3 4 5 ये जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 ये निगेटिव इंटीजर है, बीच में ये न्यूट्रल है 0, ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो 2/√3 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये p बाई क्यू के तो फॉर्मेट में है, बट q डज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन तीसरा कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, जबकि ये इंटीजर नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ 2.5 तो 2.5 को आप पॉइंट हटाकर नीचे 1 लिखिएगा और एक अंक दाईं ओर है, 1 0 बैठाइएगा, तो इसको p बाई क्यू में बदल लिए ना, तो जिसे हम p बाई क्यू में बदल सके, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों इंटीजर आ जाए, वह संख्या क्या है, परिमेय संख्या। अर्थात वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो एवं साथ ही साथ p और q दोनों इंटीजर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या के लिए कितना कंडीशन मेरे भाई, 3 कंडीशन होता है। परिमेय संख्या के लिए कितना कंडीशन, 3 कंडीशन। कौन कौन, पहला कंडीशन कि p बाई क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड तीसरा कंडीशन p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखिए, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय ऐसा कब होता है भाई, जब रूट वाला आता है, √3, जैसे √3 का वैल्यू आप लिखते हैं 1.73 लिखते हैं, आगे ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये रुक जाता है। जब आप 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये जरूर, ये जो है ना, ये बिना रिपीटेशन के आगे बढ़ता चला जाएगा। जब यही फिक्स नहीं कर पाएंगे तो इसको बटा में लेकर कैसे फिक्स कर पाएंगे। अर्थात वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो जितने भी, जिसका आप स्क्वायर निकाल लेते हैं उसका तो निकल गया, फिक्स हो जाएगा, लेकिन जैसे 4 है तो ये तो फिक्स हो गया 2, लेकिन √3 है, 3 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो पॉइंट के बाद यह नहीं फिक्स होता है और नहीं रिपीट होता है। पॉइंट के बाद यह रुकता भी नहीं है और कहीं ये रिपीट भी नहीं होता है। जब यही आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो दशमलव हटाकर नीचे वाला कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, जैसे तो √3 है, ये स्क्वायर रूट नहीं निकला 3 का, ये रूट में फंसा रह गया, तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। अर्थात शॉर्ट में मैं बोलूँ, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या है, √3, √5, √6, 2 - √3, 2 + √3। ठीक है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई होता क्या है, एक सर्किल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, और जब इसका रेशियो निकाला जाता है तो ये फिक्स पाई का वैल्यू जो आप 22/7 लिखते हैं, ये 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। 3.1415 डॉट 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 ये अनंत तक जाता है, ये रुकता नहीं है। यहाँ पे एक्सपोनेंट ई का जो वैल्यू होता है 2.71828, ये जो इसके बाद भी ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये रुकता नहीं है। अर्थात पाई का वैल्यू 3.1415। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाई का वैल्यू, पाई का मान बताइए क्या होगा, तो आपसे यदि पूछा जाए कि पाई का मान क्या होगा, तो 3.14 जो आप बोलते हैं ये लगभग मान बोलते हैं।
ठीक है, पाई का एग्जैक्ट मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद वह नहीं रुकता है और नहीं रिपीट करता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जवाब ये हो सकता है कि पाई का हम एग्जैक्ट मान तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन पाई का हम लगभग मान बता सकते हैं, काम चलाऊ वैल्यू बता सकते हैं, जिसका वैल्यू होता है 3.14। पाई बराबर 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। पाई का मान 22/7 जो है ना, 22/7, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। पाई आपका इरेशनल नंबर है, जबकि रैशनल नंबर 22/7 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, ई क्या है, इरेशनल नंबर, रूट वाला जितना भी है वो सब क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। शॉर्टकट कि भाई अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकते, जिसे p/q के फॉर्म में लिख दिए वो क्या हो गया, रैशनल। ठीक है, अब देखिए इंटीजर, इंटीजर किसको बोलेंगे भाई। अब इसी में देखिए यहाँ पे इंटीजर आया है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, 3 प्रकार का इंटीजर है, जिसे आप लिखे है ना यहाँ पे 0, 1, 2। इंटीजर किसको बोलेंगे, जिसका डेसिमल पार्ट 0 हो, अर्थात वैसी संख्या जिसका दशमलव के बाद का वैल्यू जो हो वो क्या हो, 0 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इधर लिख दिए, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इधर लिख दिए। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है यहाँ से वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है 1, 2। ये आप ध्यान रखेंगे बीच वाला नहीं, बल्कि ये कौन कौन 1, 2, 3, 4 ये सब जो है आपका वैल्यू, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ से यहाँ तक। ये जो है वह न्यूट्रल है, उदासीन है, मतलब या ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। और इधर वाला जो वैल्यू है वो आपका क्या है, निगेटिव इंटीजर है। अर्थात इंटीजर किसको बोलेंगे, पूर्णांक किसको बोलेंगे, जो पूर्ण अंक हो, कंप्लीट हो अपने आप में, अर्थात डेसिमल पार्ट 0 हो। वैसी संख्या जिसका दशमलविक भाग 0 हो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। वैसा नंबर जिसका डेसिमल पार्ट क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। इंटीजर जो होता है वह 3 प्रकार का होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही जाएगा ये। निगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। और 0 जो है वह न्यूट्रल है, ये इंटीजर है बट ये क्या है, न्यूट्रल है। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ठीक है, इंटीजर किसको बोलेंगे, जिसका डेसिमल पार्ट क्या हो, 0 हो। अब ये देखिए यहाँ से आ जाता है मेरे भाई डेसिमल और फ्रैक्शन। पहले समझिए कि डेसिमल और फ्रैक्शन है क्या चीज़। अर्थात 0 पॉइंट के बाद क्या क्या आ सकता है मेरे भाई, या तो वह पॉइंट के बाद रुक जाएगा, या तो पॉइंट के बाद क्या होगा, नहीं रुकेगा। 4, 3, 3, 3, 3 डॉट डॉट डॉट, और एक हो सकता है 0.4, 2, 1, 4, 5, 1, 3 ऐसे आ सकता है। देखिए यहाँ पे जो रुक गया उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और जो नहीं रुका उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अर्थात डेसिमल क्या हुआ, तो दशमलव के बाद का अंक, 2 ही केस हो सकता है मेरे भाई, या तो रुकेगा या तो नहीं रुकेगा। रुक गया तो कथा कहानी खत्म, और नहीं रुका तो 2 बात, या तो वह दशमलव के बाद नहीं रुका तो हो सकता है कि वह अंक आगे चलकर रिपीट करने लगे, या हो सकता है कि विदाउट रिपीटेशन वो आगे बढ़ता चला जाए। तो याद रखिएगा, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, भी कितने पार्ट में चलता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाता है। टर्मिनेट कब कर गया, टर्मिनेट करने का मतलब क्या हो गया, समाप्त कर गया, अर्थात 0.4। और नॉन टर्मिनेट कहने का मतलब वह किसी अंक का क्या होने लगा, 2 केस होगा नॉन टर्मिनेट में, या तो वह रिपीट करने लगेगा, अर्थात इसका आप बता सकते हैं कि अगला क्या होगा, 0.43333, तो इसके आगे भी क्या होगा 3, इसके आगे भी क्या होगा 3। लेकिन इसमें आप नहीं बता सकते हैं कि इसके आगे वाला वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी ये दोनों जो होता है ये रैशनल नंबर होता है, ये दोनों क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अर्थात एक जो टर्मिनेट करता है वो भी रैशनल होता है, और साथ ही साथ जो रिपीट करता है दशमलव के बाद वो भी रैशनल होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में यदि कोई संख्या आगे चलकर रिपीट ना करे, दशमलव के बाद अंक कोई रिपीट ना करे, तो वह क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है वो, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी को बोलते हैं फाइनाइट डेसिमल एंड नॉन फाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट डेसिमल एंड नॉन फाइनाइट डेसिमल यहीं से स्टार्ट होता है। आइए उसके बारे में भी बता देते हैं।
पुनरावृत्त संख्या और अनावृत्त संख्या, मतलब समझिएगा फाइनाइट डेसिमल एंड नॉन फाइनाइट डेसिमल क्या होता है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट मतलब हो गया कि रुक जाएगा भाई 4.23323334 दे दिए, रुक गया। नॉन फाइनाइट में 0.422222 डॉट डॉट डॉट। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए मैथ्स में एक सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, उस सिंबल का नाम रेकरिंग बोला जाता है। अर्थात दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वह रेकरिंग कहलाता है। अर्थात 0.422222, चूंकि 2 का रिपीटेशन जो है इनफाइनाइट टर्म्स हो रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको ऊपर बार बोलते हैं या रेकरिंग बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं 0.4 रेकरिंग 2। अर्थात रेकरिंग क्या किया, इसके रिपीटेशन को क्या कर दिया, रोक दिया। अगर रेकरिंग को हटा देंगे तो ये इनफाइनाइट तक आते चला जाएगा। बात समझ में आया। और दूसरा होता है कि भाई ये बिना किसी रिपीटेशन का कुछ भी आ सकता है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई इसके आगे क्या होगा, 4 2 9 डॉट 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 दे दिए। अब इसके 9 के बाद अगला अंक क्या होगा, क्या बता सकते हैं? कोई रिपीट तो है नहीं, कोई पैटर्न पे तो जा नहीं रहा है, इसलिए आगे बता नहीं सकते हैं। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात नॉन फाइनाइट डेसिमल, जिसको बोला जाता है अनावृत्त संख्या। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद नहीं तो रिपीट किया है और नहीं यह रुका है, ठीक है। ये जो होता है वह क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन भी जो होता है मेरे भाई वो 3 प्रकार का होता है। फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अभी मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूं। फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। आप समझिएगा, प्रोपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, P/Q। समझ लीजिएगा, जब P का वैल्यू Q से छोटा हो, मैग्नीट्यूड ऑफ P इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q। जब P का वैल्यू Q से छोटा हो तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/7 दे दिए, ठीक है, मतलब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे? यदि ऊपर वाला हो जाए बड़ा और नीचे वाला क्या हो जाए, छोटा, तो उस स्थिति में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इसी को उलट दीजिए 7/4, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? तो मिक्स्ड माने मिला हुआ, इंटीजर और फ्रैक्शन को अगर मिलाकर लिखा गया हो तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 7/4 को ही तो लिख सकते हैं ना, 1 इंटीजर 3/4, 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 एकम 4 बचेगा 3/4। अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कह सकते हैं कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शन इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, ठीक है। प्रॉपर कब? जब ऊपर वाला नीचे वाला से क्या हो, छोटा हो। इम्प्रॉपर कब? जब ऊपर वाला नीचे वाला से क्या हो, बड़ा हो। और मिक्स कब? जब इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को मिलाकर लिखी गई हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं सारी चीजों को। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसी संख्या जो a + ib के फॉर्म में हो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जहां a को क्या बोला जाता है, रियल पार्ट, एंड b को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो वो क्या बचेगा, केवल रियल पार्ट, उसको बोल देंगे हम रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? तो माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच की सारी संख्या को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। या उसी को कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं धनात्मक संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लिख दीजिए, 2.3, 1.5, 2 + √3, 3/4, कुछ भी लिख दीजिएगा, ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा बाउंड्री है। इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे? काल्पनिक संख्या, वैसी संख्या जो कल्पना पे आधारित हो। माना कि कोई संख्या x है जिसको स्क्वायर करने पर नेगेटिव -1 प्राप्त होता है। स्क्वायर हटा, रूट्स हटा, x = का वैल्यू √1। चूंकि ये इमेजिनेशन से आया है इसलिए इसको हम क्या से इंडिकेट करते हैं, i से, आयोटा जिसको बोलते हैं। i का वैल्यू √1 क्या होता है, -1, i² का वैल्यू -1, iq का वैल्यू -i, i⁴ का वैल्यू +1। अगर i के पावर अगर 4 से ज़्यादा है तो उस स्थिति में आप 4 से भाग देकर से उसका निकाल लीजिएगा वैल्यू। i के पावर 159 का वैल्यू क्या होगा, 4 से भाग दीजिए, 14 × 56, 3, लास्ट का 2 में भाग देकर निकाल सकते हैं 3। अर्थात i के पावर 159 का जो वैल्यू होगा वह iq के वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा, जिसका वैल्यू क्या होता है, -i, ठीक है। अब देखिए रैशनल को, रियल को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q = 0, साथ ही साथ P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल 4/5,
2.5 को 25/10 लिख दिए, पी बाई क्यू में हो गया, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, साथ ही साथ दोनों इंटीजर भी हो गया। ठीक है, ये नहीं हुआ क्योंकि ये इरेशनल नंबर नीचे था। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3 का वैल्यू 1.73215 जो भी लिखते हैं आप, दशमलव के बाद जो भी आप वैल्यू लिखते हैं वह न तो दशमलव के बाद रुकता है, जब 3 का वर्गमूल निकालिएगा ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये सिलसिला जारी रहेगा, नहीं ये तो रुकता है और नहीं ये रिपीट करता है। तो रूट में जितने भी फंसे रहेंगे जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, उस स्थिति में वो सारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जैसे √5, √6, 2 - √3, 2 + √3, ये सारी संख्या क्या है? इरेशनल नंबर। पाई भी इरेशनल नंबर है, जबकि पाई का वैल्यू जो आप 22/7 लिखते हैं वो क्या होता है? रैशनल नंबर। पाई का वैल्यू 3.1415 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। ई का वैल्यू क्या होता है? 2.71828 होता है ई का वैल्यू, एक्सपोनेंट का वैल्यू। ये भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। फिर इसके बाद भाई रियल नंबर को एक तरीके से डिवाइड किया गया, इंटीजर और किस में डिवाइड किया गया? फ्रैक्शन में। अब इंटीजर किसको बोलेंगे? जिसका डेसिमल पार्ट 0 हो, जिसमें दशमलव के बाद सब क्या हो? 0 हो, उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। इंटीजर कितना? पॉजिटिव, निगेटिव और 0। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। डेसिमल किसको बोलेंगे? डेसिमल या फ्रैक्शन, दशमलव के बाद अगर संख्या आ रहा है तो उसमें क्या होगा भाई? दो ही प्रकार का होगा, या तो टर्मिनेट कर जाएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट करेगा तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर, जैसे 4.25 रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो दो केस होगा, या तो रिपीट करेगा या तो रिपीट नहीं करेगा। रिपीट करेगा तो रेकरिंग में चला जाएगा, जैसे 3.22222 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, उसको 3.2 लिख देंगे। रिपीटेशन को रोकने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसे रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ भी लिख दीजिएगा रिपीटेशन में, जैसे मान लीजिए 2 कुछ भी लिख दीजिए, 2.72727272 तो वहां लिखेंगे 2.72 इनफाइनाइट तक अगर जाता है तो। ठीक है, इसके बाद फ्रैक्शन बोले कि फ्रैक्शन भी 3 प्रकार का, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जब ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला से क्या हो? छोटा हो, P लेस देन Q हो तो उसको प्रॉपर बोलेंगे। P का वैल्यू Q से बड़ा है तो उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। और मिक्स किसको बोलेंगे? जब इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को मिलाकर लिखा गया हो तो उसको मिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो है इंटीजर को भाई डिवाइड किया गया इतने सारे पार्ट में। इंटीजर को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, ट्विन प्राइम, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, परफेक्ट नंबर, इतने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। इसके बारे में जानेंगे। पहला क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। दूसरा क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। तीसरा क्या है? इवन नंबर, सम संख्या। चौथा क्या है? ऑड नंबर, विषम संख्या। पांचवा है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। छठा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। सातवां है आपका ट्विन प्राइम, मतलब सह अभाज्य संख्या लिखते हैं, मतलब ट्विन मतलब होता है जोड़ा, ट्विन माने साथ साथ। को प्राइम मतलब होता है सहअभाज्य, को प्राइम का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है अपेक्षित अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम, अपेक्षित अभाज्य संख्या और परफेक्ट नंबर। ये इतने सारे नंबर हैं। अब इसके बारे में आपको जानना होगा कि ये क्या, कौन कौन सी संख्या है, इसका क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में जानना होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए इंटीजर को भाई जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो कौन कौन सी संख्या है, आइए देखते हैं उसके बारे में। अलग अलग नाम रख दिया गया। ठीक है भाई, जैसे अगर कोई आदमी मोटा है तो उसको बोल देते हैं मोटू, कोई छोटा है छोटू बोल देते हैं ना। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक उसका नेचर होता है, उसके आधार पे संख्याओं का भी अलग अलग नामकरण किया गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। इंटीजर को जो है ये टोटली 10 टाइप में डिवाइड कर दिए। नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, परफेक्ट नंबर, इतने सारे पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। ये प्राकृत संख्या जो है वो कौन सा है? काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर ही आपका नेचुरल नंबर होता है। आपका ये काउंटिंग नंबर क्या है? जैसे मैं बोल दूं कि ये कितना लड्डू है तो आप क्या कितना बोलेंगे? 3। अगर कोई बोलेगा -2 -1 0 लड्डू है तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने काउंट कहाँ से स्टार्ट कर दिया? -2 से। काउंटिंग जब भी स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 डॉट डॉट 5 6 7 8 डॉट डॉट इस प्रकार से जाता है। अर्थात काउंटिंग नंबर ही आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है,
प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। काउंटिंग नंबर ही आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। सेकंड आता है आपका होल नंबर। अगर काउंटिंग नंबर में, नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दे, जीरो प्लस नेचुरल इक्वल टू होल नंबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर नेचुरल माने प्राकृत संख्या के परिवार में यदि हम शून्य को मिला देंगे तो वही संख्या बदल कर नाम इसका क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। अर्थात 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अर्थात प्राकृत संख्या के समूह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। अब यहाँ से एक लॉजिक निकल कर आता है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इसमें भी है, इसमें भी है, तब सारी दुनिया की सारी प्राकृत संख्या जो है वह पूर्ण संख्या होता है। बट दुनिया की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। यदि आप जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे तो फिर सारा पूर्ण और प्राकृत दोनों सेम हो जाएगा। केवल जीरो के चलते ही इसका नाम अलग पड़ गया, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, उसमें शून्य को शामिल कर देंगे तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 दुनिया की सारी प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, इवन नंबर, सम संख्या। जो संख्या 2 से डिवाइड हो, डिविजिबल बाई 2, 2 से जो विभाजित हो संख्या वह सब क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। तो 0 तो सारी संख्या से कटता है एक्सेप्ट 0। 0 जो है 0 2 से डिवाइड कीजिएगा तब भी कट जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तब भी कटेगा, 0 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तब भी कटेगा, एक्सेप्ट 0/0 ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सारी संख्याओं से कटता है। शून्य जो है दुनिया के किसी भी संख्या से कटता है एक्सेप्ट 0, ठीक है। अर्थात डिविजिबल बाई 2 सम संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता हो उसे सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या कहने का मतलब 0 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये सारा क्या है? आपका सम संख्या है, ठीक है। 0 भी आपका क्या है? सम संख्या, क्योंकि 0 2 से कटता है। अगला है ऑड नंबर, नॉट डिविजिबल बाई 2, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो, नॉट डिविजिबल बाई 2। विषम संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटता हो उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि सम संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 आता है। सम संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आता है और विषम संख्या के अंत में 1 3 5 7 और 9 आता है। देखिए यहाँ भी 1 है 3 है 5 है, यही आता है, ठीक है। 1 3 5 7 और 9 आता है, ठीक है। ये दोनों में कोई कॉमन नहीं हो सकता है। जब सम होगा तो विषम नहीं और विषम होगा तो सम नहीं, ठीक है। अगला देखिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या जानने से पहले आपको फैक्टर जानना होगा, गुणनखंड जानना होगा। जैसे मान लीजिए फैक्टर किसको बोलते हैं? जिन जिन संख्याओं से कटता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है भाई? तो 6 1 से कटता है, 6 2 से कटता है, 6 3 से कटता है और 6 से कटता है। अर्थात 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, जिसको गुना के रूप में तोड़कर लिखा जा सके। तो जो जो टूटता है ना वो आपका गुणनखंड कहलाता है। तो इस 6 को हम किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। अर्थात 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6 है। उसी प्रकार से 14 का फैक्टर 1 2 7 और 14 है, ठीक है। तो 1 का नेचर क्या है कि दुनिया के किसी भी संख्या को अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो वही आएगा, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसा संख्या जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, जो उसको काटेगा, इक्वल टू 2। कौन कौन होगा? 0 एंड इटसेल्फ, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसा संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या मात्र 2 हो, जो सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं 1 एंड इटसेल्फ, वैसी संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, वैसा संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से कटता हो। अर्थात वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी जो जिसका 2 गुणनखंड हो, जिसका मात्र कितना गुणनखंड हो? 2। कौन कौन? एक और वह खुद हो,
दो गुणनखंड होना चाहिए, मतलब कौन कौन, एक और वो खुद हो, बाकी और किसी से नहीं कटना चाहिए। जैसे कि आप एक को ले सकते हैं क्या, एक भी खुद ही हो जाएगा और ये भी हो जाए, तो इसका दो फैक्टर तो हुआ नहीं, इसलिए एक को अभाज्य संख्या की या अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा गया है। एक जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू 2 है तो अभाज्य संख्या है। कौन कौन फैक्टर होता है, एक और अपने आप होना चाहिए। जैसे दो को कौन कौन काटेगा, एक काटेगा और अपने आप कट से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तीन भी देखिए एक से कटता है और अपने आप से कटता है। 4 होगा क्या अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 और 4 के अलावा ये किससे कटने लगा, 2 से भी कटने लगा। अगर एक अलग से कोई एंट्री मार देता है तो अभाज्य नहीं, वो तुरंत क्या हो जाता है, भाज्य। भाज्य मतलब किसी और से भी कटेगा, एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से भी कटेगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य। और जो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से कटेगा तो वो क्या होगा, अभाज्य। अभाज्य मतलब किसी से विभाजित ना हो, एक और अपने आप से ही केवल कटे तो अभाज्य है। किसी और से जब कट जाएगा तो तुरंत क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक है। तो 2 है, 3 है, और कौन है अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसा है। 9 नहीं है, क्यों 9 नहीं है, क्योंकि 1 से कटा, 3 से कटा, 9 से कटा, अलग एंट्री मार दिया ना, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। एक बात और, 1 से लेकर 1 to 50 तक टोटल जो अभाज्य है वह 15 प्राइम होते हैं। 1 से 50 तक कितना प्राइम होता है, 15, और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 25 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 15 होता है, और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर का नंबर्स होगा वह कितना होगा, 25। अर्थात 25 ऐसी संख्याएं होंगी 1 से लेकर 100 तक जो एक और अपने आप से ही केवल कटेगा। 1 से 50 तक मात्र 15 ऐसी संख्याएं होंगी जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना, 15, और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25, ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 2। नंबर ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है भाई, 2 नहीं हो सकता, 1 तो हो नहीं सकता है। एक जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, यहीं पे लिख देता हूं, एक जो है नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। एक को किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है, एक नहीं तो अभाज्य संख्या और एक नहीं भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि एक भी अपने आप खुद ही वही हो जाता है और एक भी वही हो जाता है, इसलिए एक को न तो प्राइम बोला गया और न ही कंपोजिट बोला गया। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25। एक न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। 2 जो है वह एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो इवन है। इवन और प्राइम दोनों एक साथ होने वाला मात्र 2 ही है, इसके अलावा कोई और ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो इवन होगा। अर्थात 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। मतलब 2 ही एक एकमात्र ऐसा है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, बाकी ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो। अर्थात सम अभाज्य संख्या केवल और केवल क्या है, 2 है। तो यहां से 3 बात याद रखिएगा, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25। एक जो है न तो प्राइम है और न ही क्या है, कंपोजिट है। 2 जो है मात्र एक इकलौता ऐसा है जो अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, अर्थात 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर जिसमें 2 से बड़ा हो जाए उसको हम भाज्य बोलेंगे। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से भी कटता हो। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर जो है 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप 4 ले लीजिए, 4 किन किन संख्याओं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। 6 ले लीजिए, 6 देखिए 1 से कटा, 6 से कटा, साथ ही साथ 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक और अपने आप से ही कट रहा है। 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं क्योंकि 9 एक अपने आप के अलावा 3 से भी कट रहा है ये, ठीक है। 9 है, 10 है, इसी प्रकार से। अर्थात अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो एक और अपने आप से कटे। भाज्य किसको बोलेंगे, एक और अपने आप के अलावा किसी और से कटे। जैसे सब एक और अपने आप से तो कट ही रहा है, साथ ही साथ देखिए अलग 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 2 और 5 से कट रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर इक्वल टू 2।
मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा मेरे भाई, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है वो क्या है 4 है, अर्थात स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन मतलब होता है जुड़वा, ट्विन मतलब क्या होता है जुड़वा। ठीक है, ये दोनों ट्विन्स है, इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों जुड़वा भाई है, जुड़वा बहन है। ठीक है, ट्विन प्राइम मतलब प्राइम के साथ साथ वो क्या होना चाहिए ट्विन होना चाहिए, मतलब जुड़वा होना चाहिए, अर्थात ए और बी ट्विन प्राइम होगा, प्राइम का वैसा पेयर जो दोनों में बीच में 2 का अंतर हो, लगातार हो। डिफरेंस इक्वल टू कितना होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 5, देखिए बोलते 3 5 मत करो, अरे यार 3 5 जो है ये दोनों प्राइम नंबर है और साथ ही साथ ये ट्विन है। क्यों ट्विन है, क्योंकि ये दोनों लगातार, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 5 7 ये बोल सकते हैं, 5 7 7 9 बोल सकते हैं क्या, 7 9 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भाई 7 तो प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नहीं है, ये ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम कहने का मतलब कि भाई वैसा संख्या, वैसा प्राइम का पेयर जिसमें थोड़ा मिटा देता हूं भाई, ट्विन प्राइम वैसा प्राइम का पेयर जिसमें दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितने का हो 2 का हो, जैसा कि आपका 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 7 9 ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं हुआ। ट्विन मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा मतलब क्या, जब दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा 2 का अंतर होगा, जैसा कि 3 5 5 7 11 13 17 19 ये सब क्या है ट्विन प्राइम है। 17 19 क्यों है, क्योंकि दोनों अभाज्य है और सारे साथ 2 का अंतर है। ठीक है, 17 19 ये सब आपका क्या है ट्विन प्राइम है। ठीक है, अब देखिए को प्राइम नंबर 8वां जो है आपका क्या है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, सह-अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए और बी अगर दोनों प्राइम है, ए एंड बी बोथ आर प्राइम, अर्थात ए और बी दोनों अगर प्राइम नंबर है, मतलब डिफरेंस कितना है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस दोनों प्राइम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे सह-अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कब, जब दो प्राइम नंबर के बीच में अगर 2 का डिफरेंस है तो दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, जैसा कि 3 5 5 7 11 13 17 19 ये आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये सह-अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अगर ए और बी दोनों प्राइम नंबर है तो आपका क्या होगा जुड़वा अभाज्य संख्या, सॉरी सह-अभाज्य संख्या होगा, जैसा कि आप 3 5 ले सकते हैं। ठीक है, आप 2 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 7 11 भी ले सकते हैं, इसके बाद 7 17 भी ले सकते हैं। ये सब आपका क्या है को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर का पेयर बनता है तो उसको को प्राइम बोलते हैं। प्राइम नंबर का पेयर बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे को प्राइम। प्राइम का पेयर बनेगा तो को प्राइम। प्राइम के पेयर के साथ साथ अगर दोनों में 2 का डिफरेंस हो तो उसको क्या बोलेंगे जुड़ो ट्विन प्राइम। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो यहां से आप देख सकते हैं भाई ये सारा जो है ये तो अभाज्य संख्या का ही पेयर है, तो हम कह सकते हैं ना कि भाई ट्विन प्राइम जो है वह हमेशा क्या होगा को प्राइम होगा, अर्थात जुड़वा अभाज्य संख्या हमेशा क्या होता है सह-अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि दोनों ही तो अभाज्य संख्या का पेयर होता है। अगला देखिए रिलेटिवली प्राइम किसको बोलेंगे, ए और बी रिलेटिवली प्राइम होगा कब, जब HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 हो, तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या कब होता है, जब अवैसा संख्याओं का युग्म जिसमें दोनों का HCF निकालने पर 1 आता हो, उसको हम क्या बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम। जैसा कि 4 और 9 ये देखिए क्या है, ये दोनों का HCF कितना है, दोनों को काटने वाला 1 के सिवा कोई और नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। दूसरा 3 ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए 17, ये भी रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि दोनों को काटने वाला 1 के सिवा कोई और नहीं है, HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, 5 ले लीजिए और यहाँ पे आप कुछ और ले लीजिए 24 ले लीजिए, ये भी आपका क्या है रिलेटिवली प्राइम है। क्यों, क्योंकि दोनों का HCF कितना है 1 है। अर्थात अपेक्षित अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF निकाले तो कितना है 1 है, 1 के सिवा कोई और अगर नहीं काट रहा है दोनों संख्याओं को तो उसको हम क्या बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, अगला आता है आपका
परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे मेरे भाई? तो परफेक्ट नंबर ध्यान रखेंगे यदि नंबर इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर एक्सेप्ट इटसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल 6। अब बताते हैं कैसे भाई। परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? वैसा संख्या जिसका गुणनखंडों का योग दिए गए संख्या के मान के बराबर हो, एक्सेप्ट गुणनखंड में उस खुद का संख्या को हटा दीजिए। अर्थात नंबर इक्वल टू अगर सम ऑफ फैक्टर एक्सेप्ट इटसेल्फ कहने का मतलब भाई अगर सारे फैक्टरों का योग अगर नंबर के बराबर आ रहा है तो दिया गया नंबर आपका क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए 6, तो 6 का फैक्टर कौन कौन है मेरे भाई? तो 6 का फैक्टर है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो खुद को हटाकर बाकी को जोड़ने पे देखिए कि क्या वह खुद के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए 6 आपका क्या है? परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 + 2 + 3 जब जोड़िएगा 3 2 5 और 1 कितना होगा? 6। आप देखिए 4 नहीं होगा परफेक्ट नंबर। क्यों? क्योंकि 1 2 और 4 को हटा दीजिए, 1 + 2 जोड़िएगा 4 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? अगर सम ऑफ फैक्टर का मतलब वैल्यू जो है अगर नंबर के बराबर आ जा रहा है तो आपका परफेक्ट नंबर होगा। लेकिन फैक्टर में कौन? एक्सेप्ट इटसेल्फ, मैंने खुद को हटाकर। ठीक है, जैसे अगला रिलेटिवली प्राइम जो है वो 28 है। अगला रिलेटिवली प्राइम कौन है? 28 है। 28 क्यों है? क्योंकि इसको देखिए काटने वाला 1 2 4 7 14 और 28 होता है। 28 को छोड़ दीजिए और बाकी को जोड़कर देखिए क्या संख्या के योग के बराबर आ रहा है? 14 7 21 4 25 2 27 और 1 28 आ रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? तो वैसा नंबर जिसका हम फैक्टर का अगर हम सम निकाले तो वो उस खुद के बराबर होना चाहिए, एक्सेप्ट नंबर को छोड़कर। ठीक है, तो भाई पहला आपका परफेक्ट नंबर कौन है? 6 है। क्यों? क्योंकि इसको काटने वाले 1 2 3 और 6 है, 6 को हटाकर जोड़े तो 6 के बराबर आया। दूसरा 28 है, 1 2 4 7 14 28 को छोड़ के बाकी सबको जोड़े तो 28 के बराबर आया। लेकिन 15 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 5 और 15 को हटाकर बाकी जोड़िएगा तो क्या इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए 15 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो आइए एक बार पूरा समराइज कर देता हूं भाई। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या, अगर गिनती की संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर दीजिएगा पूर्ण बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक। इवन नंबर सम संख्या, अगर संख्या 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर है। 0 2 4 6 8 10 12 डॉट इनफाइनाइट तक। ऑड नंबर, अगर संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 11 13 डॉट इसके इकाई पर 1 3 5 7 9 हो सकता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू अगर 2 है मतलब जिसको काटने वाला सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्या है, एक और अपने आप, तो क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसा संख्या जिसको काटने वाला एक और अपने आप का सिवा कोई और भी मौजूद हो उसको भाज्य बोलेंगे। जुड़वा अभाज्य कब बोलेंगे? अभाज्य संख्याओं का ऐसा पेयर जिसमें 2 का अंतर हो उसको जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। सहअभाज्य किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्याओं के पेयर को सहअभाज्य बोला जाता है। अपेक्षित अभाज्य संख्या रिलेटिवली प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? अगर 2 संख्याओं का पेयर का HCF 1 है तो वो दोनों संख्याओं का पेयर जो होगा रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? यदि सम ऑफ फैक्टर जो है नंबर के बराबर है एक्सेप्ट इटसेल्फ, मैंने एक्सेप्ट उस नंबर को छोड़कर जितने भी फैक्टर होते हैं अगर जोड़ने पे नंबर के बराबर हो रहा है तो परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू।